अच्छा, वैसे इंग्लिश बाइकों का ये वाला सीन होता है कि खरीदते आप बहुत सारी हैं, चलती शायद दो तीन ही हैं उसमें से। वो ढूंढना पड़ता है ना बेसिकली, वो एक की जो लोकेशन होती है ना, जो किसी एक के पास लोकेट नहीं होके पा रहा वो अच्छा, एक को 80s ढूंढना में ये पड़ता है। एक वाला सिस्टम नहीं था। उस वक्त सामान मिलता था, एक वो यूसुफ नवाबुद्दीन वहाँ, मतलब उस वक्त सामान अवेलेबल था, मगर अब तो समझ लेंगे आप नापैद हो गया इंग्लिश बाइक में। तो जब ये रोडों पे होती थी बाइकें, हाँ, बहुत कॉमन थी उस तब वक्त। तो बड़ी ऑफर नजर उस आती वक्त थी, जो है जहाँ ना जा रहे होते इतनी- थे कोई एक आधी नजर। हम लोग जब स्टार्ट हुए थे, हम तो बेसिकली इसके पास 41 की मैचलेस थी, तो वो चला रहा होता था, तो हम तो बिल्कुल छोटे छोटे ही होते थे, तो कहीं जा भी रहे होते तो रास्ते में देखते, फिर उसको आगे बताते आज हमने वो बाइक देखी, आज पता होता कुछ नहीं था भाई, ये है कि वो डब 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 जा रही होती तो आगे बताते थे कि यार आज हमने इतनी बाइकें देखी, आज हमने लिटरली ये उसके देखा। जो साउंड मतलब नजर आती थी हार्ट बाइक। बीट जो है ना हमारी, वो थोड़ा सा जो है ना एक उसके हिसाब से काम कर रही होती थी। मुझे ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है, मुझे याद है जब ये मुझे बताता था स्टोरियाँ बाइकों की, इंग्लिश बाइकों का मुझे कुछ खास पता भी नहीं था, तो ये हमेशा यही बोल रहा होता था कि यार उसकी तुझे जो है ना बीटिंग की आइडिया नहीं है अभी तक, तूने इंग्लिश बाइक की बीटिंग एक दफ़ा सुन ली तो ये हो जाएगा। मैं सोचता था यार कि ऐसी कौन सी बीटिंग है, लेकिन ये कि जब मैंने बेसिकली देखो, ओवरऑल देखो है तो बहुत बड़ा ख्वारी, मतलब लेवल की ख्वारी है, लेकिन ये कि आता है हमारे यहाँ असल मतलब में ना अब सबसे हम बड़ा लोग को जो issue कितनी है- दफ़ा लोग बोलते हैं यार ये क्या जमा किया हुआ इतना सारा कुछ, बेचो कोई अच्छी बाइक ले लो, यार हम सुकून लोग आ जाएगा, देखेंगे, वो फायदा तो कहते हैं कि जिंदगी चलने वाली बाइक ले लो। कोई चलने वाली वो बाइक तो ले लो। कहते हैं कि कचरा है ये, मतलब क्या कचरा में तुम लोग गुस्से हुए हो, सारा वक्त ऑयल में और इसमें वो। हम लोग जब मगर शुरू हुए थे तो कभी अलमारी खुल रही है तो उसमें से कोई सामान गिर रहा है, कभी कोई किसी को कोई ठोकर लग रही है, कभी क्या। अब वो शुरू हुए थे तो सबसे बड़े भाई को इसने थोड़ा सा एक पिन किया था, उन्होंने पूरा हमारा घर का लोन भर दिया था, 8 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, पंगे होते थे। हम तो खैर इसके हेल्पर होते थे, सफाई करनी है, ये करना है। जरासीम जो है ना मैंने फ्राइडे दिया है। फ्राइडे Infact, की फ्राइडे मेरे की ख्याल से छुट्टी, तुम लोग सबको भी जरासीम मुझसे ही लगे हैं। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे की लाने छुट्टी वाला होती मैं थी, था, हम क्योंकि पूरा घर में हफ्ता और- इसकी खिदमत कर रहे होते थे कि यार सीव्यू जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और पीछे किसी बैठ को के। शौक नहीं था। नहीं तो लेकिन एक बात ये समझाए ना, वाई ए क्लासिक बाइक, कभी ये सोचा है हमने? यार ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है, पजल कह लें आप, कि जैपनीज़ भी उस वक्त होती थी अपना सार्जेंट के पास, इनके पास, मगर वो फील नहीं आता था जो इसकी ढक में जो मज़ा आता था ना, कि बस ये कैसी भी हो, ऑयल में भरी हुई हो, कलर है नहीं है, पूरा रस्टी है, मगर जब ये गुजरती थी या चलती थी ना, वो फीलिंग जो है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब आप सीन ये है कि आप 2 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब मैंने 12 साल भी लगाए हैं एक बाइक कंप्लीट करने में। मॉडर्न कमांडो 12 साल भाई की वजह से थोड़ा सा। और उसका सामान जिसके सामान की इन्होंने जो है वो माँ को चलो अच्छा मतलब चलो वो बाद में साढ़े 11 साल इसने सामान जमा करने में लगाया, और भाई साहब ने जो है वो 11 दिन के अंदर सब 11 सत्यानाश दिन में कर जो है सामान का सारा। वो मेरे पास कवर्ड होती थी स्पीड ट्विन, ऑयल बह रहा होता था, मतलब वो एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें बाद में आती है ना, यार ड्रॉपिंग नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, वो बस एक शुरू में स्टार्टिंग में वो था, बस चलनी चाहिए, अच्छा, चले किसी तरह। सबसे बड़ा इशू होता था उस ज़माने में, बैटरीज नहीं मिलती थी इनकी, बैटरीज और टायर्स नहीं मिलते थे, तो अक्सर वो गाड़ी की बैटरी निकाल के गोद में पकड़ी हुई है, तारें लंबी की हुई हैं, और बस चला रहे हैं, एक बंदा पीछे बैठा हुआ बैटरी जो है ना गोद में लेके, और बस चला रहे हैं। वो जब शुरू, हाँ हाँ मतलब सीरियसली, इसके वो मेरा कजन फयाज जो है वो इसके पीछे बैठा होता था बैटरी लेके। हाँ हाँ वो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था कि चार्जिंग क्या है, क्या वायरिंग का क्या सीन है, किस तरह करना है, कैसे करना, बस चलनी चाहिए। और जब चले तक बस। बैटरी में जान होती थी ना, वो चल रही होती राइड थी। राइड भी ऐसी हो रही है, राइट बकायदा ऐसी ही होती थी। फिर ये कि बाद में जब पीछे बैटरी हाँ, अकेले में राइड ही नहीं कर अच्छा यार जानी चल रहा है जरा राइड पे चल रहा है। वो बैटरी स्टार्ट वाली पे इसके पास। अच्छा, बैटरी मैंने स्टार्ट फिर वाली बाइक हम एरियल लोग पे को सीखी। पसंद नहीं थी उस ज़माने में, कि उसके लिए बैटरी ख़रीदो, एक तो बड़ी मुश्किल से बैटरियाँ मिलती थी, और फिर इतना इलेक्ट्रिकल लोगों को इतना समझ नहीं थी, तो हम लोग प्रेफर करते थे जो मैग्नेट स्टार्ट आती थी ना, वो 10 साल खड़ी हो, 20 साल खड़ी हो, पेट्रोल डालो स्टार्ट। ऐसा नहीं बोला, मैं भी एक दफा लेके गया था इनसे, 1 महीने तक स्टार्ट ही करता रहा था, कौन सी वाली थी वो? मैचलेस। मैचलेस। वो बैटरी मैग्नेट नहीं थी? वो इसकी पता नहीं थी नसीब में, हम इसके पास चला के छोड़ के आए, फिर इसी के पास चला के वापस लेके आ गए।
इससे नहीं चली। नहीं तो एरियल जो हम लोग ने पहली फर्स्ट जब मैंने ख़रीदी थी तो उसमें भी एक अजीब ही किस्म का उसके अंदर फॉल्ट था। उसके मैग्नेट में किसी ने उसमें सॉर्ट ऑफ एक कार्बन फाइबर टाइप की चीज़ डलती है, फाइबर टाइप की, उसमें किसी ने वो डाल दिया था, ये सेल वाला कार्बन। अब वो शॉर्ट हो रहा था, जतन कर लिया भाई, करंट ही नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसी दिमाग लड़ाया अपना, मैंने कहा यार ये चीज़ क्यों शॉर्ट हो रही है इसके अंदर। मैंने क्या किया कि वो पेड़ से जो है ना वो एक टहनी तोड़ी, वो उसके साइज़ की बना के ना उसको मैंने लगाया, किक मारी, करंट आया और स्टार्ट नहीं हुई है। और सब ने डांस करना शुरू कर दिया कि भाई अब भी ये स्टार्ट है। और लिटरली ऐसा हुआ। और चलती रुक गई। नहीं रुकी नहीं, एरियल नहीं रुकी मेरी कभी भी। नहीं वो नहीं एरियल रुकी। हमने उस मैंने ज़माने बाइक में हम चलाना लोग- सीखी है उस पर। उस ज़माने में लोग स्टील टाउन में रहते थे। स्टील टाउन में जितने भी लड़के थे हमारे सर्कल के अंदर, जितने दोस्त थे, सब ने उस पर सीखा। वो ऐसी बाइक थी। अच्छा वहाँ उस वक्त ज़माने में उस वक्त रशियन भी होते थे, तो हर कोई आगे कहे कि अगर ये एक किक में स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। वो लिटरली होती थी वो। तो हाँ वैसे वहाँ- मेरा ख्याल है इंग्लिश बाइक्स हो जाती है अच्छा लेकिन हाँ। ये ऑफिस जाता था हम स्कूल वाली, हमारे घर में बेसिकली 2 दरवाजे थे, एक लॉन में था, एक बाहर से साइड पे दूसरा दरवाज़ा। इसको कहीं से पता चल जाता था क्योंकि वो एक छोटी सी कॉलोनी स्टील टाउन में रहते थे हम लोग। तो बाइक लेके भाग चला फिर रहा होता था मैं दिन में, ये आता था वापस, कोई ना कोई इसको जो है वो बता देता था यार ये तेरी बाइक चल रही थी फलाना निकालना। इसने क्या किया, इसने लॉन में ताला लगाना शुरू कर दिया। अब मतलब मैं सोच के वो होता हूँ कि मैं अकेला छोटा होता था, एरियल 2 स्टेप ऊपर चढ़ा के कमरे से घुमा के पूरे घर के अंदर से निकाल के वो लॉन से बाहर ले जाता था बाइक, चला चलू के सारा कुछ वापस लाके खड़ा किया। फिर जो उसके ट्रैक्स बनते थे वो भी साफ कर देते कि कहीं से कोई सीन ही नहीं छोड़े ना। और मज़े की बात, मैं आके स्टार्ट करता था, मैं कहता था ये लेके गया आज मेरी बाइक। पहला गियर मारता था, मुझे पता चल जाता कि बाइक किसी और ने चला। सीरियसली अटैचमेंट थी ना। हाँ। सबसे ज्यादा यही रखी इंग्लिश सबसे बाइक ज़्यादा इंग्लिश बाइक मैंने एरियल रखी। ऐसे तो बहुत थी मेरे पास, अपना टाइगर 100 भी थी 2-3, 52 की भी एरियल थी मेरे पास, मैचलेस थी। सबसे ज़्यादा जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने एरियल रखी है। और जितने मज़े मैंने एरियल पे किए हैं शायद ही किसी इंग्लिश बाइक वाले ने इस तरह चलाई होगी कि डेली जैसे 50 भी कोई नहीं चलाता, इस तरह वो एरियल चलती थी। मतलब हमारा मैं तो distance देखो ना। चलाता ये सारे दोस्त जिसने भी सीखनी होती थी, अच्छा एक दफ़ा बड़ा मज़े का सीन हुआ, दोस्त हमारा वो मुझसे लेके गया। अच्छा उसने स्टील टाउन में ना ऐसे एक सर्कल सा था, शॉप थी सारी, और सामने निकलो तो एक बहुत बड़ा सा बरसाती नाला है। अच्छा मुझसे ज़िद कर रहा था वो, यार मुझे दे। मैंने कहा यार तुझसे नहीं चलेगी कि इसमें गियर और वो फ़र्क है उसमें। क्या नहीं मैं चला लूँगा। अच्छा उसने 1-2 सर्कल के राउंड लिए, मैंने कहा चल ठीक है। वो निकला, अब मैं कह रहा हूँ मोड़ 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 मोड़, देखा हूँ मैं डज। अच्छा लकीली उसमें सेफ गार्ड लगा हुआ था, वो जाके एज पे बिल्कुल फंस गया उसके नाले के। और हम भागे हैं, बस वो सीसो हो रही थी, हमने पीछे से जाके उसको खींचा। तो ये भी सारे सीन हुए उसके ऊपर। फिर हम लोग एरियल होती थी, इसके पास एरियल थी, एक 52 की एरियल थी। वो एरियल में पता नहीं कुछ अजीब ही सीन था, इसने मतलब जतन कर लिए, कभी कार्बोरेटर चेंज कर रहा है, कभी क्या कर रहा है कि मैं किसी तरह हम एरियल सिंगल सिलेंडर बाइकों पे रेसें लगा रहे थे। दोनों 350 सीसी थी। वो इसकी नहीं क्रॉस कर सका कभी भी। ख्याल है इंग्लिश में अपनी मर्जी से चलती है, हम चला नहीं सकते, जब उसका दिल करेगा तभी चलेगा। नहीं वैसे बाद में जब हम लोगों ने एरियल को थोड़ा मॉडिफाई किया था तो बहुत फिर अच्छा तो चल बहुत रही अच्छी थी चलती वो। उसको हमने मैग्नेट से बैटरी स्टार्ट किया था तो वो तो बहुत ही वो चली थी, मगर वो बनी हुई थी अलीमुद्दीन मरूम के हाथ की। 52 की एरियल थी, डबल पोर्ट वाली। लिटरली कान लगाना पड़ता था कि वो स्टार्ट है या नहीं है। इतनी साउंड थी वो। ऐसा स्मूथ इंजन था उसका। एक उसमें ना थोड़ा सा वो अमेरिकन स्टाइल का ना थोड़ा बड़ा वाला हैंडल लगा हुआ थी, वो पीछे से वो छोटे शॉक्स होते हैं उसके, सैडल सीट वाली बाइक थी वो। अब हम तो पता है चप्पड़ में कहीं भी कुछ भी मिले, जो चलता हुआ मिले बस चलना चाहिए। अब मैं वो इसकी यही आदत है, बस ये बाइक ली और उसको बस चले, चाहे वो पीछे से उसके पुर्जे उठा रहा हो कोई या गिर रहे हो, मतलब चलना चाहिए। वो तो ब्रिटिश बाइकों में तो आपको पता है वो तो वैसे ही पीछे एक चल रहा होता है कि सामान कलेक्टर होता है, वो सामान उठा रहा होता है। थी या नहीं थी? नहीं बहुत कम थी, जैपनीज तो खैर बहुत ही कम थी।
कम थी। जैपनीज बाइकें यहाँ Japanese का ज़्यादातर trend जो आई हमारे है ना, वो ये जब इन्होंने पुलिस वालों ने ऑक्शन Auctions किया किए थे है या आर्मी वालों ने ऑक्शन किया है ना, वरना उस ज़माने में इतना इम्पोर्ट वाला इतना कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। वो ये नहीं जब ऑक्शन में आती थी तो लोग खरीद के इन्हीं को मॉडिफाई करके वो चलाते थे। अब मैं- अदरवाइज ज़्यादा जो है ना वो ब्रिटिश बाइकें थी 80s और 90s के अंदर भी। मेरे ख्याल में KAC वालों के पास, CPIA वालों के पास यही बाइकें थी क्या है? और काफ़ी सारे नेवी के पास गवर्नमेंट थी, पोस्ट ऑफिस में थी, ट्रायम्फ थी, ये सारा कुछ। वो खैर हमसे बहुत पुराना केस है, वो हमसे पुराना केस है वो। हमने तो मतलब वही देखा था, ऑक्शन हो गए थे, कुछ चल रही थी कुछ नहीं। मेरे ख्याल में 7th क्लास में था, तो भाई तो हमारे पता है तुम्हें, वो एक हीरो होता है ना, इधर उधर कर रहे थे। तो स्टील टाउन में हम लोग सब लगे होते, तो एरियल खड़ी हुई थी, साथ में हम बैठते थे वहाँ पर। तो एक हमारे दोस्त के साथ उसका कोई फ्रेंड आया हुआ था, तो उसने बताया यार PIB कॉलोनी के अंदर ऐसी एक बाइक खड़ी हुई है। अब वो पहला बाइक जो था। हाँ, तो वो एकदम वो हुआ, अब इसको लेके गए हम साथ में, जाके चेक वेक किया भाई, तो बेबी ट्रायम्फ थी वो। मतलब उस दिन बार्गेन पे मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम हम लोग ने कर दिया था। हाँ, क्योंकि ऐसी बार्गेन जिंदगी में कभी शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि 11,000 सीन से हुआ कि- 800 रुपए 11,000 से 800 रुपए 800 रुपये भी नहीं हुए थे। हुआ ये था कि मैं जब गया ना उसके बाद, तो वो उस वक्त मतलब जैसी हमारी एज है अब, वो उस वक्त उस एज का लड़का था। तो उसने मुझे ये बात बोली कि बोला यार मैंने जब से होश संभाला है, ये हमारे घर में ऊपर स्टोर के अंदर कपड़े में रैप हुई हुई है। मतलब मैं भी जब से बड़ा हुआ हूँ तो ये इसी तरह पड़ी हुई है। करते कराते बातचीत, हामिद मेरे साथ था, तो बोला लेनी किसने? हामिद ने बोला यार मुझे तो नहीं चाहिए, इसको चाहिए। तो मुझे बोलता है यार आप क्या करोगे, आप बहुत छोटे हो अभी। मैं बोला नहीं बस मुझे शौक है। अच्छा पैसे वैसे कोई सीन नहीं है, सिर्फ गए थे देखने के लिए, सारी बातचीत हो रही है। तो उसने 11,000 रुपये मांगे। हामिद ने बोला यार वो जमशेद रोड पे खड़ी है, वो चलती हुई बाइक 4,000 की दे रहा है, आप मतलब कुछ ऐसे पैसे ऐसे। तो उसने मतलब करते 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 आखिर में 1,000 रुपये पे सौदा हुआ। मेरे पास वक्त साइकिल होती थी, मैं गया वापस, वो एक दोस्त था बड़े टाइम से मुझे बोल रहा था यार ये साइकिल मुझे भेज दे। मैंने साइकिल भेजी चुपके से, अम्मी को बता नहीं सकते थे, अब्बी को अब्बू को मैंने चुपके से थोड़ा सा, मैं अब्बा का थोड़ा सा ज़्यादा लाडला, मैंने बोला ऐसे ऐसे बाइक लेना। बोला देख लो बस, स्टोरी हामिद के ऊपर रख अम्मी दो। को बाइक से बड़ी चढ़ती भाई, अम्मी को बाइक नहीं पसंद थी, वो सेफ्टी की वजह अब मैं टोटल 1,000 रुपये लेके बाइक लेने चला गया PIB। ये ऑफिस से इसने मुझे join स्टील करा, टाउन में स्टील रहते टाउन थे, से। स्टील टाउन से ये गया है। अब मैं आया जब बाइक कर करा के मेहनत करके, 2-3 बंदे उसने बुलवाए आगे से, हमने ऊपर से स्टोर से उसको उतारा, नीचे स्टेयर्स थे उससे नीचे लेके आए, सब कुछ कर करा के खड़ा हो गया। अब जब पैसे देने की बारी आई, पेपर भी निकाले उसने, पुरानी सी एक बुक थी। अब वो 1,000 रुपये देते हुए ना यूं हो रहा था मैं मतलब वो समझ गया कि क्या, उससे मुझे पूछा क्या हुआ सीन। मैं बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये, अब मैं इसको लेके कैसे जाऊँगा। तो वो आगे से मुझे बोलता है आप कहाँ लेके जाओगे। मैं बोला मैं तो स्टील टाउन जाऊँगा। उसने बोला कि मतलब कितना किराया होगा। मैं बोला 150-200 रुपये तो सुजुकी लेगी। उसने उस 1,000 रुपये से फिर मुझे 200 रुपये निकाल के दे दिए। बोला यार जाओ खुश रहो, अपना शौक पूरा करो। अच्छा बाइक ले आया मैं, ये ऑफिस चला जाता, हम स्कूल से आते थे, शुरू हवा भरवाई सब कुछ किया। अब मैंने मतलब जतन कर दी, वो स्टार्ट नहीं हुई। उस वक्त स्टार्ट नहीं थी क्या? नहीं ना, वो तो बंद थी भाई, वो पता नहीं 25-30 कितने साल सालों से से खड़ी सालों से थी। बंद थी। बगैर चेक के ले ली। अब वो मैंने बैटरी वैटरी लगाया, मैं कर रहा हूँ सब कुछ, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तब अब हामिद का इंतज़ार हो रहा है कि हामिद आएगा। चीफ हमारा इंजीनियर था, हामिद था ना। हामिद आया है मतलब ऑफिस से ही आ रहा है, तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ। उसने बोला क्या हुआ। मैं बोला यार स्टार्ट ही नहीं हो रही। मतलब ये कोई सीन ही नहीं था ना कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं। वो किकों पे किकें मार रहे हैं, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। अच्छा मैंने इत्तेफाक से बैटरी भी नहीं लगाई हुई, उस वक्त मैंने मतलब बैटरी डाउन कर दी थी। मैंने लगाई इतनी कोशिश की थी मैंने कि बैटरी डाउन हो गई। बिल्कुल फारे हो बैटरी गई। खरीद के लाया था मैं। अब मैंने बैटरी अंदर वो अडेप्टर पे चार्ज पे लगाई हुई है। मैंने आया, मैंने उसने बोला क्या हुआ। मैं बोला यार स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा ये आया ऐसी बाइक पे खड़ा हुआ, इसने ऐसी मुड़ के किक मारी, वो एकदम से डब आवाज़ है, इसने दूसरी किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गई, बैटरी उतरी हुई है। अब वो बेसिकली बेबी ट्रायम्फ के अंदर वो एक इमरजेंसी स्विच होता है, वो एंटी क्लॉक कर दो अब तो वो अपने करंट पे जाएगा, बैटरी बाईपास कर उसमें देगी। सिस्टम था कि इमरजेंसी के लिए आप उसी के करंट पे उसको स्टार्ट कर ले। ये मैंने बहुत कम बाइकों में देखा है। वो मतलब वो पूरी वो मतलब वो इतनी कैसे पता चली कि नहीं इतनी पता थी हमें, original इसको भी नहीं समझ उसमें- आई। आपको कैसे पता? उस पे इमरजेंसी लिखा हुआ था उसके डायल के ऊपर। आपने बस मैंने इमरजेंसी में डाला है। घुमा के देख, कुछ ना कुछ तो हाँ, कुछ तो होगा ना। तो कटा नहीं देख, कहीं तो
कुछ तो होगा ना। तो मैं बेसिकली कर ये रहा था कि उसको इमरजेंसी पे ऑफ कर रहा था, इग्निशन खोल ही नहीं रहा था। अच्छा इग्निशन ही नहीं मारा। और इसने जब आके स्टार्ट की तो वो इमरजेंसी पे हुई थी, इसने किक मारी और वो स्टार्ट हो गई। अच्छा अब अब इग्निशन वो करना चाहते उस हो, चलिए बाइक में emergency में गए। 25-30 साल पुराना ऑयल, मैंने कुछ नहीं वो देखा, आपने वो भी नहीं देखा। मैंने कुछ इतना नहीं तो देखा, बंदे को पता सिर्फ होता ना कि स्टार्ट हुई है, ये गया है अंदर और मैंने बाइक उठाई और 3-4 घंटे के लिए बस वो जिंदगी जी रहे होते हैं ना जो यार, अपनी बाइक मतलब लेवल ही तो थी वो, भले बेबी टाइम, लेकिन वो मतलब अपनी बाइक पे ना। तेरे उस वक्त के हिसाब से बेबी टाइम भी बहुत थी। अच्छा, सेम सीन मेरे साथ हुआ था जब मैं टाइगर कप लाया था अपनी, वो मैंने बेची एक कबाड़िए को, 1100 रुपये मुझे मिले। अच्छा, वो मैंने दे दी अम्मी को। अच्छा, मुझे किसी ने कोट किया 1941 की मैचलेस का, वो 1300 रुपये में उससे बंदे से मेरी बात हुई। अब पैसे कहाँ से लाए, बड़ी मुश्किल से अम्मी को मैंने पटाया। वो गया जाके, मैं उस वक्त हम लोग रहते थे ये लियाकत लाइब्रेरी के पास, जब पीआईबी में बहुत अंदर जाके वो था। 1300 रुपये मिले, जाके लेके आ गया। बाइक मैंने उससे ख़रीद ली बंदे से, अब लाऊं कैसे। पीआईबी से मैं उसको धक्का देके, हवा बस ना होने के बराबर थी, वो इसी तरह मैं उसको घसीट के अपना वहाँ तक लेके आया हूँ मैं। उसके बाद फिर आके जो है ना वो बस आ जानी चाहिए। और फिर जो उसके बाद जो नहीं, बाइक आगे अब करना क्या है वो कैसे समझ में। हाँ, Point तो ये है ना ये कि सारा जो है ना वो बाइक बनेगी। अच्छा, उस कैसे, ज़माने में ये करना मैनुअल्स क्या है? वैनुअल्स भी कुछ भी नहीं थे, आपने जो करना है खुद करना। तो आपने क्या ट्राई एंड नहीं अच्छा, वो मैग्नेट स्टार्ट है वो। कोशिशें बहुत हुई थी फिर। अच्छा, जब वो सब कुछ हो गया तो उसके गियर में प्रॉब्लम था। तो ये जो अलीमुद्दीन एक होते थे बहुत, वो ट्रायम्फ कंपनी में किसी प्राइम ज़माने कंपनी में उन्होंने करते काम किया था। थे। वो गियर खोल के गया है उनके पास, सब कुछ हुआ, हामिद लोग सब आए, फिट कर रहे हैं, सब फिटिंग हो रही है। थोड़ी देर में जो है वो अलीमुद्दीन जो है वो खुद चल के आ गए इधर, बोला यार इसको फिट नहीं करो अभी। हामिद ने बोला क्या हुआ, क्यों नहीं करें? बोला यार ये गियर की गरारी लगाना भूल गया हूँ। वो बड़ा थे, मजे का मतलब सीन बहुत था। बहुत ज़ईफ, बहुत बहुत ज़ईफ थे वो उस काफी वक्त। ज़ईफ होते। तो वो आगे बोल रहे हैं यार इसको फिट नहीं करो यार, वापस दे दो मुझे, इस पे गरारी लगाना भूल गया हूँ मैं। बोला जो सारी मेहनत, फिटिंग सारा कुछ दोबारा खोल के सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि राइड की बाइकों में ना एक आध गरारी अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं होता था। वो चलनी ये चाहिए, चला लेता, मतलब चलनी- गियर स्किप चलनी करना है, चाहिए। कोई बात नहीं, कर ले, वो चल रही है। चल रही है क्योंकि बस। ये चक्कर होता है। इंजन मिसिंग हो को हामिद भाई के साथ होता है कि मुझे याद है एक ज़माने में ये कोई एक बाइक बना रहे थे जिसका इनके पास यूज़र मैनुअल था। ख्वारी की इंतहा ये थी कि उस यूज़र मैनुअल के अंदर एक कोई पार्ट ऐसा था जिससे मिलता जुलता सेम मेजरमेंट की हर चीज़ एग्जैक्ट वो थी, लेकिन वो पार्ट वो नहीं था। इन्होंने बाइक रोक दी। अच्छा, सही है। होंडा CX। और वो रुकते 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 1-1.5 महीने बाद इन्होंने कंप्लीट की। मैंने कहा यार बड़ा पेशेंस है, ये रायत के पास होता तो रायत तो इसकी जगह सुतली बांध के भी बोलता चल भाई निकाल लेते हैं। नहीं, इस मामले में ये एक बात जो मुझे मुझे समझ नहीं आती। देखिए मेरा तो बाइक का क्रेज था, बट इंग्लिश बाइकों से तो मैं राइड पे हामिद भाई से इंट्रोड्यूस हुआ। जो बात मुझे समझ नहीं आती इनको देख के और इनको देख के कि इतना सामान जमा कर, देखिए बाइक ले रही आपको समझ में आता है। अब इनके पास भी और इनके पास भी वो सामान भी है जो बाइक की इन्होंने ली है। अच्छा, नाम पता ये नहीं मिलेगी इसकी या नहीं इसकी मिलेगी। वो- इसकी जो है ना लॉजिक है। देखिए हाँ। भाई इसकी लॉजिक ये अरे है। ये निकाल के दिखाएंगे, ये सामान है, अरे इसका क्या करो, एक चीज निकलेगी। अब भाई ये क्या है, ये उस बाइक का सामान है, तो बाइक का है, बाइक नहीं है, कभी सामान है। देखो इसमें एक चक्कर ये वाला होता था कि मुझे याद है जब इससे मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी तो उस ज़माने में ना ये बाइकों का जिक्र कर रहा होता था। मुझे खाक को इतना शौक़ था नहीं उस वक्त, अच्छी लगती थी बहरहाल, लेकिन ये है कि मैं इंग्लिश बाइकों के हवाले से ना मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। हर आदमी बोलता था ट्रायम्फ ट्रायम्फ ट्रायम्फ, एक नाम पता होता था। ट्राम्फ। अब ये नहीं वो ट्रम्प्स होता है, ट्रम्प्स, ट्राम अच्छा, होता है, तो फलाना ट्रम्प्स होता को है। अब ये ट्राम बोले कह रहा है। एरियल, ये फिर इसने BSA, अच्छा BSA की हिस्ट्री बताना शुरू हो गया कि यार ये ब्रिटिश स्मॉल आर्म्स कंपनी होती थी, वो ये बनाती थी, ऐसी होती थी। बाइकें बनाना शुरू की उन्होंने वॉर टाइम पे, फिर ये बाइक होती है, वो बाइक होती है। तो खैर इंट्रीगिंग था, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि दिमाग में ना कहीं पीछे मेरे भी यही कीड़ा उछल रहा है। पाकिस्तान वापस आ गए हम लोग, तो दोस्ती जो है वो जाहिर बात है इससे इतनी थी कि साथ रहे हुए थे हम लोग, रूममेट्स होते थे, तो कीड़ा वही वाला था। अब इसने जो है ना, इसका एक फेमस वो होता था, इसको ये पता था कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का रहा हूँ, सही है, ये उस एरिया में सारे घूमा हुआ था, लेकिन जब हम दोनों क्योंकि डिफेंस में रह रहे होते थे तो ये ऐसे ही रैंडम जो है ना कॉल करता था, मुस्ती चल रहा है किधर तक, नाज़िमाबाद तक।
वो यकीन कर नाज़माबाद नहीं होता था कभी। वो कभी अंडा मोड़ पे बैठे हुए हैं, तो कभी वो न्यू कराची में कहाँ गए हुए हैं। जगह भी नहीं पता होती अच्छा, क्या है, और फिर एक कमिटमेंट ये होती थी, अभी चलना यार 1 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, शुरू में तो हम बहुत अच्छे बने, मैंने बोला नहीं सही है यार, दोस्त के साथ निकल रहे हैं। अब वहाँ गए, वहाँ पे बयाबान में पहले एक, अच्छा ये पूरी एक चाल होती थी, मुझे तो ये बाद में जाके पता लगा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। मिशंस। उसमें आप जाएंगे, पहले एक जगह पे बैठेंगे जी, कहाँ जा रहे हैं आप, जो है वो पहले जाएंगे नदीम चिकस के पास। अच्छा, कैरेक्टर्स भी बड़े इंट्रोड्यूस हुए, तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब टू एवर नो। उनके वहाँ पे वर्कशॉप पे गए तो ये एक यात्रा होती थी, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे चाय हुई, हर ये जगह 1 हुआ। घंटा लग रहा है और हर जगह 1 नहीं, अभी वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन लग रहा है। हाँ, यानी वो टाइम आप बोल रहे हैं कि अभी बाइक पे कब अभी जाऊंगा, तक ये डिस्कस नहीं हो रहा कि सामान कहाँ है। सर 1 घंटा नहीं, अगर एक बीच में आपने पिस्टन रख दिया किसी भी चीज़ का या कोई भी पार्ट रख दिया, तो फिर वो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए उसके ऊपर, क्योंकि वो Discussion उस के लिए। पार्ट से लेके और प्रोबेबली उस जैसा या कोई भी और पार्ट किसी राइड पे किसी का खराब हुआ था, 35 बाइकें वो गई, सारी 17 खराब स्टोरी थी, चल रही होती थी। तो वो सारे सिलसिले चल रहे होते थे। फिर इन्होंने जो है वहाँ से निकले, एक और की दुकान थी, वहाँ जाके बैठे। वहाँ जाके इसने कॉल की तो पता लगा जी जिस बंदे से सामान लेना है वो वहाँ पे हैं। चल यार मुस्ती वहाँ चलते हैं। अच्छा सही है यार, मैंने कहा यार चलो 1.5-2 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आधे पौने घंटे में हो जाएगा। भाई जिनके पास से सामान लेना था उनकी दुकान पे पहुँच गए। सामान की बात नहीं हो रही, दुनिया जहान की। अच्छा, वैसे ये इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोट की कि अगर कुछ चीज लेने जा रहे हैं तो 2 घंटे तो उस बारे में बात ही नहीं करनी। नहीं बात ही नहीं वो हो रही। जाहिर सी बात है। तो ये पता है देखो उसको भी क्यों आया, हमें भी पता है वो क्यों सीन ये है कि अभी जो तुम बोल रहे थे ना कि सामान रखते हुए, बेसिकली इसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा मसला इन ब्रिटिश बाइक के अंदर इनका सामान नहीं मिलता। सामान नहीं मिलता। तो होता ये है कि हम कहीं भी जा रहे होते हैं, हमारे से रिलेटेड नहीं भी है, मेरे पास वो बाइक नहीं भी है, लेकिन मिल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है नो हाउ है सामान की, तो सामान उठा लेते हैं। बेसिकली हमारा शौक एक सर्टन सर्किल के अंदर इसी तरह चल रहा है, बाटर चल रहा होता है। किसी को चीज़ चाहिए, मेरे पास पड़ी है, मुझसे बोल देगा तुम है तुम्हारे पास, मैंने उठा के दे दी। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं किसी से मांगू, लेकिन वो एक छोटा सा ये सर्किल तो है। अब eBay और अली एक्सप्रेस और इस तरह के वो है। अदरवाइज जो है वो पहले तो वही सीन है। नहीं तो वो जो है होते थे, वो मतलब कोई ऐसा हमारे concept ही नहीं था। इंग्लिश बाइकों के अंदर वो खास वो है एक, वो एक जो है ना किसी के हाथ नहीं आता। मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो बोलेगा यार वो एक के पास पड़ी हुई है। अब वो एक को 3 महीने ढूंढते रहो, वो एक कौन है। अब जैसे वो एक अब जैसे मतलब तुम्हारी वी मैक्स की क्रैंक आज तक नहीं मिली, वो एक के पास है मगर मिलेगी नहीं वो तुम्हें। अच्छा, यही मसला है। हाँ। वो उस सामान की तू यकीन कर, जब 4 घंटे बाद वो खाद का नायलॉन का बोरा नहीं होता, उसमें से वो सामान आया मचान पे से उतर के उस दुकान में, और उस फर्श पे जो है ना वो ऐसे खाली हुआ। अब जो खाली हुआ, अलावा उसमें वॉशरें, सही है, जो चीज़ें मैं खुद फिगर आउट कर सकता था कि ये है क्या, क्लच प्लेटें और जंग, बाकी हर सामान में जंग, इतनी छोटे छोटे से क्लिप, कोई वो वाल्व, कोई कुछ। अच्छा, वो देख रहे हैं, इतना बड़ा सा एक डब्बा उठा लिया, मुझे खाक नहीं पता कि ये डब्बा क्या है। वो सारी चीज़ें इसने खैर रखा के, बातचीत जो भी हुई, पैसे वैसे करके तय, और वही बोरी उठाई, गाड़ी जो थी मेरे पास ऑल्टो होती थी उसमें पीछे रख दी। अब रखी, अब इनकी मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही, हमारी जो है गाफ जल के डार्क ब्राउन से ब्लैक की तरफ जा चुकी है। अब वहाँ से निकले, अभी तुम सोचो न्यू कराची में कहीं बैठे हुए, वहाँ से निकले, मैं बोला राहिद यार मुझे एक बात बता, यार पूरा इतने घंटे इतनी ख्वारी और तू जंग भरे सामान का बोरा लेके आया। उसने इसका एक फेमस जो बाद में मैंने जो है ना हामिद भाई से भी सुना है, अबे बब्बन तुझे पता ही नहीं है ये नापैद है सामान। मैंने कहा तो लगेगा किसमें, ले लेंगे कहीं ना कहीं लग जाएगा। मैं बोला यार मतलब कहीं ना कहीं लग जाएगा। अच्छा मुझे पता था उस वक्त थी बाइकें इसके पास, लेकिन जिस ज़माने की ये मैं बात बता रहा हूँ, जब इसने सामान परचेज़ किया है, इसकी कोई एक इंग्लिश बाइक नहीं चल रही थी, सही है, सब थी खड़ी हुई थी। कुछ एक बाइक कोई हामिद के पास थी, कुछ सामान ऊपर था, वो छत के ऊपर बहुत सारा सामान था। चलती हुई बाइक इसके पास जो है वो उस वक्त भी एक GS 1000 बनाई थी इसने, वो चलती हुई बाइक थी जिसमें से कोई एक चीज़ उसकी नहीं लगने वाली थी। लेकिन भाई मुस्ती तुझे पता ही नहीं है यार, ये नापैद है। नहीं सामान ही नहीं है, सामान ही नहीं है ना। फीलिंग यार ये चीज रेडीली अवेलेबल नहीं है, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट गो इनटू द मार्केट। हाँ, बेसिकली मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये जो विंटेज जो चीज है ना, उसका जो एक नहीं बेसिकली सबसे जो अच्छी चीज़ वो ये है कि यार देखो ये वो चीज़ है कि आप इतनी आराम से सामान वामान ये सारी चीज़ें नहीं मंगा सकते।
वो बेसिकली जो मेहनत और वो चीज़ लगती है ना, मतलब आप अपना जितना टेक्निकल, यार इसको यूं करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, खुद Alteration मशीनिंग करके, करवा रहे ये हैं, करके। कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अंदर ऑल्ट्रेशन हो रही हैं, सारा सीन हो रहा है सामान के पीछे। मतलब एक छोटी सी चीज़ चाहिए, आप 500 रुपए की चीज़ के पीछे आप 15,000 रुपए का पेट्रोल जला चुके होते हैं हर चक्कर। हाँ लेकिन वो 500 रुपए की चीज़ आपको जो ना 1-1.5 महीने बाद मिलती है वो, जबकि वो पड़ी भी उनके कचरे में होती है। लेकिन जब आप उससे मांगने जाओगे ना तो यार बहुत कीमती हो जाएगी कीमती चीज़ हो जाएगी। तो वो 500 रुपए की चीज़ आपको 15,500 रुपए की पड़ती है, क्यों 15,000 रुपए का पेट्रोल जला चुके होते हैं उसको लेने के लिए। और मतलब टाइम वाइम स्पेयर करो, आदमी काम जा रहा है, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, कभी इसको लेके जाता हूँ, कभी किसको लेके जा रहा हूँ। वो एक कंपनी चाहिए होती है। फेमस जुमला जो तुम्हें सिर्फ क्लासिक बाइकों वालों से सुनेगा ना, इंजन फंसा हुआ है या इंजन अड़ा हुआ है, सामान से पूरी है। तो यकीन कर, मैंने सामान से पूरी बाइक देखी, मैंने बोला अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं, सामान से कौन से सामान से पूरी है। अच्छा, जहन में हमारे तो सारे वो कवर्ड बाइक साथ में जो बोरे मिलते थे वो उनमें अच्छा पूरा होता था ये सामान। शोशा फलाना ढिमकाना। अच्छा उसको जो है ना इन्होंने फिर बताया, अबे यार ये सिर्फ शोशा वाली चीज़ है। अच्छा मैं देख के, एक होती है ना विजुअली अपीलिंग कोई चीज़ हो, नहीं होती, तो उस वक्त तक अब वो क्रीपन होता जा रहा था, सामान से पूरी है, सामान से पूरी है। अबे मुस्ती तुझे पता ही नहीं है सामान से पूरी है। अच्छा खैर इवेंचुअली मैंने बोला कि यार राहिद मुझे जो है ना शौक हो रहा है बाइक का, बाइक दिलवा। इसने बोला चल ढूंढते तेरे लिए बाइक। एक बाइक ढूंढी T21 बाट टब उसको बोलते थे, पर्दे वाली। अच्छा पर्दे बुर्के वाली। वो बात बुर्का। आपने पहले वो बाइक समान है, ये डायलॉग इसके साथ एक और डायलॉग लगा है, स्टार्ट बाइक है। स्टार्ट बाइक। अच्छा अच्छा ये कब स्टार्ट होगी? अच्छा बाइक देखो मैं, ये स्टार्ट बाइक है, ये कभी थी, ये तो ये कभी start start की है। आज से 25 साल पहले स्टार्ट खड़ी की। भाई इसने ना मुझे बोला, कहने लगा कि यार ये जो है ना ये ऐसे बुरके वाली ना, हाँ, बुरका बुरके कहते वाली हैं बाइक है। और हमने जो है जाके जो है ना खूब नए शौक वाले आदमी जो होता है ना, गूगल किया भाई, वो उसको बाट टब बोलते हैं ये फेमसली। उसके जो है ना जो कवर्स होते हैं, जो मडगार्ड्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा व्हील्स को कवर कर रहे होते हैं, वो विजुअली अपीलिंग। अच्छा ऑनलाइन जाके आप बाइक की तस्वीर देखें क्लासिक बाइक की, तो वो वाकई में बहुत खूबसूरत लगती है। उसने मुझसे बोला चल यार बाइक मिल गई है। मैंने बोला सही है, सामान से पूरी है। हमने कहा ठीक है। जब मैं इसको ले गया लांडी में, किसी ने मुझे बताई थी। अच्छा मैंने भी नहीं देखी थी। उसने ये बोला यार बाइक पूरी कंप्लीट बाइक है, चलती हुई थी। वो अंकल थे, उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। खैर वो बीच में कोई लड़का था, खैर हमारी हो गई। अब वो बाइक लेने गए तो उसके अंदर जो है ना एक लाइट ब्लू कलर था। यकीन करो वो शलवार कमीज नहीं है ठेले पे जो बेच रहे होते वैसा एक वो लाइट ब्लू कलर, वो भी ऐसा फेड हुआ। उस बाइक की हालत देखी, मैंने बोला अच्छा यार ये कभी चलेगी भी। खैर हमने बोला कि मतलब ये नहीं एकदम मुस्ती एकदम शौक में आ गया यार। तू तो बोला था ये कंप्लीट बाइक है, और मैं बोला देख पूरी कंप्लीट है, पैरों में खड़ी हुई है। इसने जो है ना अब ये मुझे बार जो है ना उसकी पैरों पे कुछ भी चीजें खड़ी ये है। दिखा रहा है, मीटर भी लगे हुए हैं उसमें, ऑल्ट मीटर भी लगा हुआ है। ये तो खैर बाद में जाके मुझे पता लगा कि हाँ यार ये सारी चीजें काउंट करती हैं। मैंने बोला राइट चल सही है, हो गया सौदा भाई, बात तो हो चुकी है ना, तो बात तो एक ही होती है। अब ले ली बाइक आई सुजुकी में बाइक, ठीक है। वो बाइक आके और घर में पार्क हो गई। उसने इसको पार्क करना राइट, इसको बनाना कब शुरू करेंगे। अच्छा उस ज़माने में हामिद भाई अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, इनका स्टोर बन रहा था अपार्टमेंट की छत पे। सही है। तो इनकी जो वो इनफेमस एरियल है वो भी मेरे घर में पीछे की तरफ एक स्टोर था, वहाँ पे आके खड़ी हुई थी। अब मैं वो एरियल देखता था, नॉर्टन भी पड़ी थी उस अच्छा नॉर्टन भी पड़ी हुई थी। ये जहन में रखना, सौराब साइकिल का फ्रेम देखा है, वैसा जंग लगा हुआ एक फ्रेम था और बोरे थे। हाँ और राइट मुझसे बोले पूरी नॉर्टन पड़ी हुई है तेरे में। हाँ। अच्छा मैं बोल बहुत महंगी बाइक है, उस बहुत वक्त महंगी बाइक है, पूरी टॉटन है। उस वक्त तक राइड नहीं हुई थी वो। उस वही वक्त इसकी थी। अच्छा उस वक्त था हामिद भाई का वो मेरी सामान, थी। हामिद भाई का उस वक्त तक। सही है। अच्छा एरियल खड़ी हुई नजर आती थी, तो एरियल को जो है ना स्टोर खोल के मैं देखता हुई था। लाल कलर हुआ था उस पर, ट्रायंगल सीट थी स्प्रिंग वाली। मैंने कहा यार ये अच्छी लगती है। और साथ में वो बाटअप देखता तो वो अजीब मनुष्य सूरत, मतलब हर तरह वो बेलूगा वेल नहीं होती जैसा आजकल तू हुआ है, उस तरह की वो बाइक थी। अच्छा मैंने बोला राहिद इसको कब करेंगे। हाँ यार करते हैं। उसके बाद राहिद की कॉल है, मुस्ती। मैंने कहा हाँ, बाइक पूरी मिल गई, सामान पूरा हो गया तेरी बाइक का। मैंने कहा कैसे, एक बाइक और ले रहे हैं। मैंने बोला ले भाई, पहली तो चली नहीं है, अब दूसरी भी मैंने वही। इसके लिए पूरे कंप्लीट फ्रेम ढूंढा था। असल में बॉडी पार्ट थोड़ा ना ज्यादा खस्ता था, मैं ही पागल हूँ। बगैर एक इंजन और पागल भी है। बगैर इंजन के
एक पूरी कंप्लीट बाइक, वो साफ सुथरा ये सामान सुन था। रहे हैं आप? पूरी complete कंप्लीट bike बाइक बगैर और engine साफ सुथरा सामान, सामान। ये बगैर engine ये के। दो चीजों पे हमेशा फोकस रखना। वो भी बोरों में। बाइक स्टार्टर से इंजन डाल रहा है। अच्छा, तो मैंने सामान वामान लिया सारा कुछ, खैर मैंने इसके घर से उठाया बाइक, ले आया अपने पास। तो हम लोग के पास भी तब दुकान वुकान नहीं थी, तो नीचे ही वो खड़ा हुआ, खैर सब कुछ कर करा के जुगाड़ उगाड़ किए सारे, वो एग्जॉस्ट भी उसमें कुछ अजीब से बनाए हुए लगाए हुए थे सारा कुछ। अच्छा मैंने बाइक वाइक स्टार्ट की, एक अजीब मनूस किस्म की आवाज़ थी उसकी। सब कुछ कर करा के मैंने इसको बिठाया, मैं बोला चल यार ट्राई मारते हैं, ऐसे छोटा सा हमने ट्राई ला के खड़ी की वापस। अच्छा इत्तेफाक से ईद बकरीद आ थी। गई। हमने कुर्बानी की, इसने ना हमारे वो बैल की जो दुम थी ना वो स्पीड ट्यून में मारी। अच्छा अब तुम सोचो इस हालत की स्पीड ट्विन जब वो प्लॉट में आके खड़ी हुई ना, उसमें से और- खुल क्या रहा है? ब्रेक लाइट खुली, उसका ब्रैकेट खुला, तब जाके समझ में आना शुरू हुआ यार ये काम की चीज़ें। मीटर निकाल लिया उसमें से कि भाई ये कोई उठा के ना ले जाए, सब चीज़ खोल कर ली। अब उसमें जो है ना बैल की दुम बंदी भी, खून 3 आलू। महीने पड़ी रही थी और मैं उस बाइक को देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार एक ये है एक और है, और चल नहीं रही और चल दोनों नहीं रही, और अभी एक तक दिन नहीं, का हाल भी नहीं अब ये नहीं चल रही। इस किस्से वो कोई 6-7 महीने गुजरे, इसने जब देखा ना कि यार मेरे अंदर वो वाला पेशेंस नहीं है, अभी पहली बाइक है और वो चल के ही नहीं दी, फिर इसकी कॉल आई, कहने लगा यार मुस्ती बाइकों का सौदा कर दिया। मैंने कहा चलो यार जान छुट्टी, सौदा कर दिया, किसी को दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और तुझसे प्रॉमिस ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुझे चलती हुई बाइक दिलवा दूंगा मैं, इंग्लिश बाइक। मैंने कहा चल ठीक है। हमने वो बाइकें दे दी, उसके साथ जो बकौल इसके नापैद कुछ सामान था बोरियों में वो भी दे दिया। कीमती सामान। मैंने कहा भाई ये कीमती सामान भी जाए। फिर इसने मुझे कॉल की, तो हम रात में मरहूम अलीम था वहाँ पे जेकब अलीम लाइन था में, जेकब लाइन में मरूम। 61 की मैचलेस थी, वो लेने चले गए ब्लैक कलर। हाँ याद है ना, वो पहली बाइक थी मेरी जो चलती हुई चलती बाइक थी। तो चल के ही आई थी बहुत यार चल। बाइक। अच्छा ये अब ये कहानी क्या थी? अच्छा ये अब ब्रिटिश बाइकों का शौक चढ़ गया भाई, अब मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, उन्हीं बैठकों में बैठना शुरू हुए। हाँ यार यहाँ पे वो बेसिकली सीन ये था कि हमारा साइप्रस का ही दोस्त था, उसकी इंगेजमेंट थी। सही है। मेरे खैर हमारी दूसरे साहब की अंडरस्टैंडिंग है, हम बैठे बैठे वो हुआ कि यार क्या करना है सीन। मैंने बोला चल यार बाय रोड चलते हैं। सही है। फिर हमारा प्रोग्राम बन गया। अब शैतानियत तो पता है तुम्हें, हम तो कहीं भी जा रहे होते हैं। अब यूएस गया था तो वहाँ भी ढूंढ रहा था कि कहीं कोई खड़ी हुई मिल जाए, कोई इंग्लिश बाइक नज़र आ जाए। तो वो मैंने इसको बोला, मैं बोला चल यार चल तो रहे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे, कोई शिकार करके आएंगे। सही है। तो वो मेरा एक स्टील टाउन का दोस्त था, उसको उठा लिया हमने, रिजवान को। हमने बोला चल यार हम लोग जा रहे हैं, वो भी फ्री बैठा हुआ था। हम लोग को एक वो चाहिए थी, फिर हम उसको लेके गए थे कंपनी देने की। वो सारा रास्ता सोता हुआ ही गया था। अच्छा, और मज़े की बात क्या है कि इस आदमी के साथ लंबे रूट पे ट्रैवल करो ना, ये जहन में रखना, ये 800 किलोमीटर दिन में चला लेगा, लेकिन जब नींद का टाइम होगा ना उस 200 किलोमीटर के लिए गाड़ी आपको पकड़ा देगा। सही है। ये भी सो रहा है, वो स्पेयर जो बंदा जिसने मुझसे बातें करनी थी उसने ऐसे हाथ डाला, यूं सर और रखा, गाने स्लो चल रहे हैं। और वो भी सो गया। गाने slow। नहीं इसके पास एक पश्तो गाना था, वो मैंने लगा दिया था रिपीट पे। तो ये किसकी कंपनी है? Disco गाने version। slow चल रहा है। करारा राशा। करारा राशा। अब इन्होंने, अब आप सोचे कि अब हम जा रहे हैं, मैंने कहा यार एंगेजमेंट नहीं यार मुस्ती, पहले जाएंगे सियालकोट। क्यों जाएंगे भाई सियालकोट? यार हामिद एक ज़माने में वहाँ गया था, हामिद ने बताया वहाँ पे एक दुकान है, एंगेजमेंट कहाँ थी? एंगेजमेंट लाहौर लाहौर में में। थी। अच्छा मैं समझा सियालकोट। तो हामिद ने बताया था एक दुकान है, उस दुकान में जो है ना ब्रिटिश बाइकों का वो काम करता है, वो बंदा सुना है बेचता भी है, सुना है। अब ना आपको बंदे का नाम पता, कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं होता था, ना कुछ भी। नंबर, ना हम लोग भी एड्रेस, इसी तरह गए थे, और कुछ मैं भी तो नहीं। 90s की बात कर रहा हूँ। अब हम वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल और early 90s excitement की। ये वाली है कि जी सियालकोट जा रहे हैं ब्लाइंड, बाइक लेने। विदाउट अच्छा नोइंग के बाइक कहाँ है। रात को मेरे ख्याल में कोई 12-1 बज रहे थे, जो हम लाहौर के बिल्कुल वहाँ थे कि हमने टर्न लेना था दूसरी तरफ, या लाहौर एंटर हो जाओ आप, या तो हम लोग ने वहाँ रास्ते में डिसाइड कर लिया। हमने बोला यार चल पहले सियालकोट चलते हैं। अब नेक्स्ट डे जो है उसकी इंगेजमेंट थी। फिर हम करते कराते जा रहे हैं जी, रास्ते में बोला जी उस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से जाना, यहाँ ये है लूट मारे फलाना ढिमकाना। मैं ये और अपना रिजवान था और स्विफ्ट थी मेरे पास। फिर हम सियालकोट चले गए, रुक गए, सुबह निकले, शुरू हुआ, हम उस घर पे पहुंच गए, लड़के का पता लग गया क्या है वो कोई पहले ड्रामा। तो पुल ढूंढा,
अब आप सोचे हामिद ने बताया कि पुल है, अंदाजे से जा रहे फोन पे हामिद से बात हो रही है, हामिद भाई addresses बता तो रहे देखो हैं किस कि तरह। यार एक पुल है, देख वो पुल जो है ना वो खासा ऊंचा सा पुल है, नीचे से उसकी रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, ठीक है, उस पुल से उतरेगा लेफ्ट साइड पे दुकानें शुरू हो जाती हैं, सही है। बस वहीं पे लेफ्ट पे देखना उसी बीच में कहीं पे वहाँ दुकान थी। अच्छा हम वहाँ से चल ये नहीं पता exist नहीं नहीं करती कुछ है। भी नहीं कुछ भी नहीं अब अच्छा समझ गए। वो दुकान पे गए, वहाँ जाके पूछा भाई इधर उधर, वो बंदा बोल रहा है भाई क्या बात कर रहे हो, अब तो 15-20 साल पुरानी बात कर रहे हो, तो भेज दिया। तो यहाँ पे हाँ दुकान है। हाँ हाँ, वहाँ ये एरियल देख के आया था, उसने बोला हाँ, भाई ये तो जमाने तो हो मैं गए, हमने तो- भेज दी। खैर करते कराते पूछा भाई और किसके पास है, तो किसी ने बताया यार फला फला जगह चले जाओ। तो ये जो बता रहा है ना कि वो एक छोटा सा घर था, लेकिन भाई उस मैं- घुसो तो वो दूसरी दुनिया मैं थी। जब गया था ना तो मुझे किसी ने बताया, हम लोग मालूम करते करते वहाँ पहुँचे तो किसी ने कहा शेख फैमिली है कोई, उसके पास है बाइकें। सही है। अच्छा पूछते पूछाते हम लोग चले गए, उन्होंने सिर्फ इलाका बताया कि भाई ये जगह का नाम है, घर वर का कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। अब वो मोहल्ले से पूछ रहे हम कि भाई वो शेख फैमिली, अच्छा जितने शेख थे उस इलाके के हम लोग ने सारे वो कर लिए। एक जगह का पता चला, ऐसे पीले रंग का घर था और कहीं नहीं से नहीं लग रहा था कि इस घर में इतनी बाइकें होंगी। अच्छा हम लोग ने नॉक किया, हमने कहा कि यार ये इस तरह हमें किसी ने बताया कि यहाँ बाइकें खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। तो उसने कहा हाँ है। वो जब अंदर लेके गया है तो वो दुनिया ही और थी, 40 बाइकें उसके पास थी और सारी इस तरह थी जैसे बिल्कुल मिंट। अच्छा वही सामान वाला सीन वही था पूरा, जैसे एक बाइक है तो उसके साथ एक या दो स्पेयर बाइकें हैं पूरी उसके पास, उसका सामान खुला हुआ भी है, मगर उसके पास मिंट कंडीशन में बाइकें। एक जगह ले गया मैं कमरे में ऊपर स्टोर में, तो एक आधा कोई और चैसी पड़ा हुआ था, वो BA से थी एक 500, वो पूरी ऐसी ना समेटी हुई जैसे नहीं, वो रैप किया हुआ कोई इस स्टाइल में पूरी बाइक समेट के रखी हुई थी। फिर मैंने देखी बाइक वाइक देखी, ये वो समझ हो गया मेरी डील हो गई सर। हमने बोला यार अब सीन ये है कि हम लोग को जाना है कहीं और हम कल दोबारा आएंगे। मैं मतलब मैं कैश वैश निकलवाता हुआ सारा सीन, आके कल वो कर लूँगा, तो आप उसको निकलवा के बाहर अपनी शॉप पे ले आओ। अब हम एक्चुअली वहाँ गए जिसके लिए हम कराची से आए थे, सही है। सियालकोट से निकल गए शाम के वक्त में, और उस दोस्त की इंगेजमेंट है जहाँ जाना था। सही है। अब हालत ऐसी हो चुकी थी सारे दिन में, हम यकीन करो मेन GT रोड पे एक जगह रुके, गुजरा वाला था, पता नहीं कौन था सही वो क्रॉस करने के बाद हाँ वो नहीं हमाम गरम लेफ्ट हमाम पे गर्म फलाना हमाम ढिमकाना। देगा, वहाँ जाके नहाए, लॉन्ड्री वाला वहाँ करीब था, बैग में से शलवार कमीज उसको दिया, इस्त्रियाँ कराई, उसी हमाम में चेंज किया, गाड़ी में डायरेक्ट पहुँच गए भाई एंगेजमेंट। आज वो दोस्त है हमारे, मैंने उस एक को दूसरे को फ़ोन किया, मैं बोला यार सीन ये है कि हम लोग तो नहीं आ सके, तो तुम्हें काम ये करें कि बाहर जो है एक बंदा खड़ा हुआ है, वो गिफ्ट भेजे हमने, कुछ आके वो रिसीव कर। वो चीमा हमारा दोस्त है, वो निकल के आया बाहर, वो एकदम लोग देख के शौक में, अरे यार आप लोग आ गए, मतलब अब गए, वो रोमन की वो थी इंगेजमेंट थी, अंदर गए हम लोग, तो मतलब हम लोग को तो सीन ही दूसरा हो गया एकदम। वो आंटी अंकल दोनों आ गए, तुम लोग कराची से बाहर रोड आए हो? मैं बोला हाँ बिल्कुल आए। अब ये तो सीन तुम्हें पता है, वो थोड़ा मिशन भी एक करते हुए आए थे हम लोग। खैर वो कर आके सब कुछ हुआ। अगले दिन जो है हम दोबारा निकले सियालकोट। अब हम गए बाइक उठाने के लिए, सही तो वहाँ पे अब वो CNG का नया सीन शुरू हुआ था, जो आइडिया ही नहीं था, CNG का वहाँ ब्रेक पहुँचे लगना शुरू हुए थे। कि जी अच्छा सौदा हो गया, पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया, बाइक अब जो है कोई गाड़ी पकड़ते हैं ताकि लेके जाए लाहौर से, उसको बिल्टी कराने का प्लान था। एक से बात करें, दूसरे से CNG की हड़ताल, भाई कोई जाने को ही तैयार नहीं। एक बंदा बोल रहा है 10,000 रुपये लूँगा लाहौर पहुँचाने के। गाइड ने मुझसे बोला यार छोड़ मुस्ती ऐसे ही रखते हैं। मैंने कहा भाई पूरी बाइक है भाई, और स्विफ्ट में आए हैं हम लोग। नहीं आ जाएगी। और उसका फ्रेम जो है ना आड़ा बांधा, पहले तो अगली सीट बिल्कुल पीछे की, इंजन रखा पैरों में, बाकी उसका जितना सामान था वो स्विफ्ट की डिग्गी में। अच्छा क्योंकि पीछे एक बंदा भी बैठना था, और तो फ्रेम को इस जो है एंगल ना में आड़ा रखा बांध हुआ दिया। था। ये तो वही सीन हो गया जो वीमैक्स के अंदर मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल चलो बराबर में मडगाट हाँ, रखा हुआ लेकिन है। वो मैं तुम्हारे पर ट्रंक है ना, देखिए, स्विफ्ट में भाई, नहीं है ना। ट्रंक पूरा भाई, बाइक इतना पूरी बड़ा था, BS है, कंप्लीट BS है, स्विफ्ट के अंदर लोड 3 बंदे भी। और वो फ्रेम जो है ना ऐसे यूं बंधा हुआ आड़ा, पैसेंजर साइड से लेके पीछे वाली साइड तक, और वो नाड़ों से बांधा हुआ था उसको ना, कि हिले झूले नहीं ना यार इतना। अच्छा हमारा प्लान ये था ये लाहौर ले जाएंगे, लाहौर से बिल्टी हो जाएगी। अब हम पहुंच गए वापस लाहौर, 2 दिन और वहाँ पे रुके, खाना पीना ये वो। अब जिस जगह भी जा रहे हैं ना, तो जाहिर बात है जब एक गाड़ी और चाहिए तो वो बाइक समेत गाड़ी भी घूम रही सही है है। पूरे लाहौर में। अच्छा 3 बंदे और एक बाइक। अब हमने तीसरे दिन वापसी निकलना है।
अब राय साहब के शैतानी दिमाग रात में चल क्या रहा है यार मुस्ती वैसे इतना इनकन्वीनियंट तो नहीं है। मैंने कहा भैंचो इनकन्वीनियंट नहीं है, अबे पूरी बाइक है उसके अंदर यार। अबे छोड़ यार गरक कर कौन बिल्टी उल्टियों के चक्कर में पड़े, ऐसे ही चलते हैं। सही है। हम वो बाइक लेके तुम यकीन करो लाहौर से और आगे कराची आए। पैसेंजर सीट पे जो बंदा था वो तुम यकीन करो वो यूं करके बैठ के आया था पूरा रास्ता। स्विफ्ट में तो अबे बहुत पूरा इंजन पूरा पड़ा पूरा हुआ भाई रास्ता पैरों वो जो में। ना पैर यूं करके अब क्यों जाहिर इंजन पूरा है यार BSA का बड़ा इंजन होता है वो काफी। आगे क्यों करके बैठा वो पीछे वो हमारे साथ आपको पता है एक हमारे साथ सुस्त मशीन गई थी वो वो सो रहा पीछे जो ना कभी वो फ्रेम को यूं करके कभी दरवाजे के साथ लग रहा है फिर कभी वो यूं हो जाए तो ड्रंक फ्रेम पे लग जाए वो लेकिन वो आया सोते हुए ही। हम पूरा ऑल द वे वहाँ से आए एक जगह बीच में हम लोग वो मेन वाली जो सादकाबाद के बाद चेक पोस्ट होती है उन्होंने रोका जब उन्होंने देखा भाई कि गाड़ी खुलती है वहाँ पूरी चेक करते हैं गाड़ी तो बोला ये क्या हमने बोला मोटरसाइकिल है कहाँ से आ रहे हो आप हमने बोला सियालकोट से जा कहाँ रहे हो हमने बोला कराची। अच्छा जाए उसको बोले इसको चेक कौन करेगा साली को। उन्होंने कहा भाई बहुत बड़े पागल है जाने दो गंदे इनको। गंदे वो अच्छा बाइक जब आई सीन क्या है वो ना, रात हो गई थी हमने कोशिश की थी कि जितना दिन में वो सिंध खींचे तो रात हो गई। हाला के पास कोई 110 120 की स्पीड पे मेरा अगला टायर बस्ट हो गया बाइक लोड हुई हुई है। अब रीढ़ के मैं उसको कुछ बीच में खड़ा भी नहीं कर सकता स्पेयर कहाँ से निकालूंगा। खैर थोड़ा सा लाइट नज़र आ रही थी पंप बना हुआ था पंप पे गए पंप पे जाके अब मुझे जो स्पेयर व्हील निकालना था पूरी तो बाइक उसके निकाली लिए पूरी स्पेयर व्हील निकालने के लिए मैंने पूरी बाइक वो पंप की सराउंडिंग में फैली हुई थी। ऐसे चादर बिछा के ना उसके ऊपर सामान सारा रखा। हमने वीमैक्स भर दी। वीमैक्स हमने डिग्गी में इतनी भर दी और आगे सीट पे कि अब उसके अंदर एक छलिया डालने की जगह भी नहीं थी। जब हमने डाल ली हम तीनों बैठ गए कि चलो एकदम से जो है ना सलमान को ख्याल आया यार ये अगर पंक्चर हो गया तो क्या होगा। और हमने वीमैक्स का इंजन इतनी मुश्किल से अंदर डाला था ना कि यार हमें पता नहीं था निकलेगा कैसे। मैंने देख आयतल कुर्सी पढ़ते बनाते लग गए तो लग गए बस यार अल्लाह के नाम पे आगे। हाला पे जब मैंने वो निकाल रहा हूँ ना मैं सामान पकड़ाता जा रहा हूँ वो फुल टीम बनी हुई थी उठा के एक निकाल के दे रहा है वो एक पूरी बीए से ऐसे फैली हुई थी पंप के फुटपाथ पे। अच्छा वो आते जाते लोग अब वो थोड़ा अब लोग आके ना यूं करके जमा होकर देख रहे हैं यार ये सीन क्या हो रहा है पूरी बाइक ऐसे पड़ी हुई है गाड़ी का टायर फटा हुआ है अब स्पेयर व्हील निकालना है भाई तो जाहिर सी बात है वो दोबारा सारा खाली करो। लोग बाकायदा मजमा जमा हो गया हम लोग आपस में बात करते हैं यार ये क्या सीन हो गया मतलब लोग आके कह रहे हैं ये क्या है मोटरसाइकिल है पूरी। अब वहाँ के हर कोई पूछ रहा है कहाँ से आ रहे हैं आप लोग हमने बोला वहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कराची। यार इस तरह कराची मोटरसाइकिल गाड़ी में मेरा ख्याल है बाइकें बनाना लेकिन इसमें जो राइडिंग का एलिमेंट है ना वो सबसे यानी फन एलिमेंट वही है कि आप जा रहे हैं। हमने फन एलिमेंट लिया था हाँ हमने कोटरी की वो राइड जो करी थी। कोटरी यार हम की एक 13 घंटे historical ride थी। 13 घंटे में हम इंग्लिश कोटरी बाइकों से के होके बाप के आए। अंदर एक दो चैप्टर उसमें लिखे हैं। इस्माइल ने एक दावत दी उस दावत के लिए बहुत सारी बाइकें निकली सामान और 25 किलोमीटर बाद वो बहुत सारी बाइकें जो है ना वो ऐसे कम होना टांगों शुरू से हो गई। शुरू होते हुए जा रही थी। निकली कितनी थी और पहुंची कितनी भाई देखिए हम 4 चलती हुई बाइकों पे पहुंचे थे वहाँ पे 3 बाइकें जो है वो ऐसे टो हो रही और वहाँ पहुँच के ये हालत हो गई थी कि 2 बाइकें वहीं छोड़ के आ गए इसकी फैक्ट्री में। और वापसी में जिस पेस पे हम पहुँचे यार यकीन करो 13 घंटे में मैं अपनी जिंदगी में कोई यार साइकिल वाले जो है ना हमारे बराबर से तेज चल रहे थे। ये वाली हालत थी सुबह। अच्छा वो वैसे ही बेजारी फिर वो अजहर उस पे था फैंटम पे 200 वापसी तो हम सारे चल रहे थे डॉक्टर गोल्ड विंग पे ये अपनी हार्ली पे था मुस्ती CX चला रहा था नहीं हार्ली पे हार्ली पे ये अपनी हार्ली पे था मैं CX पे बैठ गया था। अब एक जगह वो ईद का सीज़न था वो लगी हुई थी उनकी चुंगी उंगी लगी हुई हम वहाँ खड़े होकर ना सुबह बैठ के इंतज़ार कर रहे अजहर कब आएंगे वैसे ही बेजार हो गए थे हम लोग। भाई, 200 सीसी हाँ, ये तो दो- जिंदगी में नहीं देखी होगी। भाई आप 2 सीन बीच में मिस कर रहे हैं। अच्छा एक सीन तो ये मैं अपना बताता हूँ। जब मेरी पहली राइड थी आप लोगों के साथ मेरी सलाम दुआ भी कम थी। अब जब इनकी आपकी नॉर्टन खराब हुई थी नॉर्टन थी ना नॉर्टन हो गई। अब नॉर्टन में सबसे आगे इस्माइल भाई अपनी मेरा ख्याल है कौन सी डायना थी ना नहीं वो वॉल्कन थी जो डायना से नहीं वॉल्कन और अच्छा हाँ लेकिन वो नॉर्टन कैसे हो रही थी वो CX से हो रही नॉर्टन थी। CX से हाँ हो गई। अरे बहरहाल जिससे भी हो रही थी। अब मैं चला रहा हूँ 80 की स्पीड में ना अब ये वॉल्कन या नॉर्टन जो है ना आगे जा रही है और मेरी बाइक स्पीड भगाई तो 110 किलोमीटर पे आगे ये 120 पे होंगे और मैं पीछे से देख रहा हूँ कि यार ये वॉल्कन जा सही कैसे हो गई
जो चलते चलते कैसे ठीक हो गए, अभी तो खराब थी, पता चला इनको तो प्रैक्टिस है, इधर 110 पे टो कर लेते मैंने कहा ये आराम है यार, 110 पे टो करते भाई, नहीं यार। अच्छा ये सीन नहीं, अब ये बाइक तो चल रही है, छोड़े। इतनी देर में बाइक पे बिठा दिया किसको, भट्टी को। अब भट्टी को पता ही नहीं यार लेफ्ट किया, सिस्टम उल्टा भट्टी है, को बिठाया था कमांडो पे, मैंने उसको बोला, मैं बोला देख भाई ये उल्टी है, उल्टी है। हाँ इसका गियर राइट पे, जो तो तू एक गियर काम मार कर, दिया आगे था। डबल डिस्क है इसके अंदर, तो तू आराम आराम से चलना है, वो सीन करे। अब उसको मैंने पूरा पढ़ा के सब कुछ समझाया कि सारा सीन करना है। वही हुआ, एक जगह निकल रहे थे हम लोग बाहर, उसने जो ना ब्रेक की जगह गियर गियर मार मारा, दिया, अबे ये अजाब है यार, अब ब्रेक है जो वहाँ पे गियर है, क्या गियर है वहाँ पे ब्रेक। अजहर को ये टो कर रहा था, उस वो वॉल्कन पे बैठा हुआ था। अब ये जा रहे हैं 120 130, ये तो पता नहीं किस लेवल पे चले गए थे। अच्छा हम बराबर में आए, अजहर जो है ना कि ये टो के जा रही होती है, चुपचाप जा रही होती है ना, वो एक कॉम्बो बन जाता है। आपने कोई ओवरटेक भी करना है, किधर से जा रहा है किधर से जा रहा है, उसको पुश दे रहा है, और वो ओवरटेक भी करवा रहा है, इससे सब कुछ कर रहा है। स्माइल वो इसने पेस बना लिया था अपना, उसी हिसाब से चल रहा था। अब अजहर बार बार ना अच्छा प्लस एक इंग्लिश बाइकों में ना ये जहन में हमेशा रखें, यहाँ पे ना नायलॉन की थैलियाँ बांध दो, उसकी कोई ना कोई सील जरूर फटती है और ऑयल जरूर लीक होगा, तो ये भर जाएगा पूरा। मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि जलालत होगी, और कुछ भी और हो सकता ये है भाई, पार्सल ऑफ दी राइड है। भाई इंग्लिश बाइक में ये अगर भी हो ऑयल सकता है नहीं कि इंजन भी फेंका गिर ना, जाए। अगर इंग्लिश बाइक ने ऑयल नहीं फेंका तो कुछ मसला है। मसला है। कितनी दफा तो इंग्लिश ऐसा हुआ बाइक- है कि उसका जो है ना ऑयल टैंक खोल के चेक कर रहे हैं अंदर, अबे छलक भी रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या ऑयल वापस पंप बंद होता है कर ना दिया। उसके अंदर, वो चेक करना पड़ता है भाई चल रहा है नहीं चल बट रहा। वाकई में टू राइड दैट बाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें ना इट्स ऑल वर्थ इट। अगर वो 2 घंटे भी बाइक आपको उस हाईवे पे उस तरह से चलती हुई या लॉन्ग रोड पे कहीं पे भी चलती हुई वो मज़ा आ गया ना, तो आप वाकई में जो है ना बोलेंगे कि वो हाँ यार, सारी it's worth जितनी it। आपने ख्वारी की होती है ना, वो अगर आपकी बाइक चल रही है ना सही, तो वो सब आप भूल जाते हैं। मतलब 2 साल आप इंग्लिश लगा बाइक लें का बनाने जो ये में, प्लेजर है ना, वो और किसी उसको और 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक दिन में आप थोड़ा उसको 20 मिनट भी कहीं चक्कर लगा के आ जाए ना, आप बोलेंगे यार बस क्या वो बाइक आपकी- है यार, आपकी मजा मेहनत आ गया, वसूल है। वसूल हो गई। अच्छा फिर ये है कि वो बाइकें जो है ना धोखा भी बहुत बड़ी है ऑनेस्टली, देयर सम जो बहुत तेज़ भी चलती है, ठीक है। अब हम लोग एक दफ़ा कुंडली से वापस आ रहे थे, राइड जो है वो अपनी कमांडो लेके गया वहाँ से वापसी में। अच्छा राइड का राइडिंग स्टाइल जो है ना, ख़ास तौर से ब्रिटिश बाइकों पे, वो लिटरली ऐसा ही, ये टांगे जो है ना ऐसे चीर के यूँ बैठता है सही। अच्छा ये यूँ खुली हुई टांगे होंगी, इस तरह की इसकी सीटिंग होगी, तो उसमें एक फील नहीं आती कि बंदा तेज़ जा रहा है। तेज़ बंदा ना अक्सर यूँ टंकी के करीब हो जाएगा, थोड़ा सा टिशन ज़्यादा देगा, ये करेगा वो करे। अब एक बंदा बिल्कुल है ना यूँ बैठा हुआ बड़ा 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 करता। अच्छा ये नॉर्टन वाकई में इतनी तेज़ बाइक है, ये हार्लियाँ सब क्रॉस करता हुआ निकला था। लेकिन उसमें फिर एंड में क्या सीन हुआ, वो भी एक पॉइंट पे आके किसी कोस्टर की सीट की जगह आई क्योंकि हाँ उसमें फिल्टर नहीं लगाए हुए थे, मैंने और बेसिकली रेत भर गई उसके अंदर, बाइक भी तो थक जाती है ना बाइक का भी आ गया। वहाँ पे भी बंद हुई। लेकिन ये है कि मज़ा वाकई में दिया, और वो बाइक इस तरह की कुछ, ये बाइकों की जो फील है ना, वो आपको उसी मेरा ख्याल तरह है चला के ही आती है। वो टू बी अ ट्रू मोटरसाइकिलिस्ट, तो वो पूरी जर्नी अगर आपने नहीं जी ना, तो मेरा ख्याल है वो फायदा एक journey- हम ही नहीं, अब जाके बाइक लें चलाएं वो अलग बात है। एक बाइक लें, उसको बनाएं, फिर उसको ठीक करें, फिर चलाएं, फिर ठीक सारा करें, pleasure वो यही है। बेसिकली कहानी अलग है। एक जर्नी और एक जो है ना मेन स्टैंड, ये 2 चीजें जो है ना जरूर याद रखना। अगर कोई भी क्लासिक बाइक आप ले रहे हैं, मेन स्टैंड जरूर चेक कर लेना भाई। मेन स्टैंड और हर पार्ट का एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये खराब हो गया तो फिर कहाँ से नहीं तो वो मिलेगा? आपको एक वो को एक ढूंढना के- पड़ेगा। एक को एक ढूंढना को पड़ेगा। ढूंढना है। वो एक के पास पड़ा हुआ है यार, ये सामान सोचे यार ये एक सामान के के पास। लिए तो मेरे साथ बड़े सीन है। जब मेरे पास एरियल थी, वो उसका पिस्टन बहुत अजीब किस्म का है, एरियल का बड़ा टिपिकल किस्म का पिस्टन है। किसी ने मुझे कहा कि यार वो फलाने आदमी के पास रखा हुआ है पिस्टन, ब्रांड न्यू, तुम जाके ले लो उससे। अब मैं गया उसके पास, मैंने उसको बोला मुझे फलाने ने भेजा है, आपके पास सुना है एरियल का पिस्टन है। कह रहा आप क्या करोगे? मैंने कहा मेरे वो बाइक है उसमें डालना मुझे। कह रहा है बाइक मुझे दे दो ना, मैं उसमें डाल दूंगा। यही सीन मेरे साथ एक हैंडल, किसी ने मुझे बताया कि हैंडल रखा हुआ है उसके पास भी मैं गया, उसने कहा यार बाइक दे दो, मैं उसमें डाल दूंगा हैंडल। कि इन्होंने बताया भाई, हमने जब बहुत ज़्यादा शौक हो गया हम देखना शुरू हो गए, तो एक वीडियो देखी मैंने कियानो रीव्स की। अब आपको पता है कियानो रीव्स को फाउंडर है आर्च मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल ही मनुष्य $100,000 से स्टार्ट हो रही है, और उसकी वो कियानो रीव्स, उसको क्या ज़रूरत है कि वो दुनिया की कौन सी बाइक नहीं लेता। उसकी एक वीडियो आई जिसमें वो रोड पे खड़ा हुआ है, कैमरामैन खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए, और नॉटन को किके मार रहा था, दम 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 दम। वो भी
मैंने कहा अगर ये जलील हो सकता है तो यार हमारा हक है नोरीज अगर रोड पर जलील हो सकता है नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है यार। अच्छा फिर ये कि इन बाइकों को स्टार्ट करने का एक्चुअली ये वो होता है रॉन्ग ना। पार्क उसने गलत जगह पे की थी। बैटरी कुछ मसला बैटरी का था, इशू हुआ था बैटरी उसका, को मतलब डाउन इंग्लिश होना बाइक था आपको पता है, अब जर्मनी में म्यूजियम चला गया था, उन्होंने नीचे उसके थाले रखे हुए थे हाँ। ड्रॉपिंग। अच्छा हम समझते थे कि ये हम ये समझते थे वाली यार बात हमारा नहीं। कोई कि मसला भाई नहीं, वो ऑयल वहाँ गिरता भी है, था मैंने भाई। कहा ऑयल क्यों गिरा भाई खराब है, हमें यही तो कि ऑयल ऑयल खराब फेंक रही है तो सही है, इसका हाँ, मतलब ये बात है। भाई ऑयल गिराने का मतलब ये तो ना ऑयल पंप चल रहा है। ऑयल पंप काम कर रहा है। इनका आर्गुमेंट यही था, कह रहे तू जाके देख ले कहीं भी जहाँ पे कड़ी भी होंगी यार, किसी ने तार लगाओगे ऑयल गिर रही है तो जलती भी है। इंग्लिश बाइक से उतरने के बाद ना आप मलबारियों की तरह ये कर रहे होते हैं, चलाओ जरा 50-60 किलोमीटर। हाँ यार अच्छा फिर अपनी डिबरियां भी सीधी करनी पड़ती है थोड़ी सी। कंफर्ट ना होगी तो कोई चीज नहीं। लेकिन अगर तुम किसी रिजिड फ्रेम पे बैठ गए, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, वो तो वो ये लेवल होता है ना। और हमारे जो मेरी जो होता है तो 41 की मैचलेस थी उसमें पीछे जंप नहीं थे, फिक्स फ्रेम में फिक्स फ्रेम थी वो। फिक्स फ्रेम यहाँ पे सीट चल के सकती अंदर है। सीट के अंदर भी किसी ने कोई खास मोटे किस्म के स्प्रिंग लगाए हुए थे। हाँ, वो भी हिलते नहीं होंगे। हाँ, लाइटें ऐसी मशहूर लाइटें, खुदा की कसम इसमें बंदा ना मुंह में जो है वो एलईडी टॉर्च दबा के बैठे तो सामने रोड नजर आएगी। जो इसकी अपनी ओरिजिनल लाइट है ना उसमें आपको कुछ नहीं नजर आएगा, सामने वाले को मोमबत्ती की दिखेगा। बात करती, मैंने वीडियो देखी, पता नहीं कौन सी बाइक थी, पुरानी थी, कोई अर्ली 20s-30s पे थी। लिटरली उसने हेडलाइट का कवर खोला और अंदर मोमबत्ती जैसी कोई चीज थी, उसने आग लगाई और उसमें वो धुआं लाइट निकल ही रहा नहीं था। बिल्कुल लगाई और का कुछ सीन लाइट होता दी है, है। केरोसिन मैंने वाली। कहा बेसिकली यार, वो लाइटें आपके देखने के लिए नहीं PSI होती थी, थी, आगे वाले के लिए होती थी कि घुस ना जाए। जोसेफ इसमें तो धुआं निकल रहा है, भाई जा रहा है। भाई जोसेफ लुकस, जोसेफ जिसका सामान आता लुकस। था ये ब्रिटिश का सारा इलेक्ट्रिक का, वो मशहूर है प्रिंस ऑफ डार्कनेस। वो इलेक्ट्रिक का सामान बनाते हैं, वो उसको मशहूर है उसको कहते ही Prince of है कि Darkness। जोसेफ लुकस प्रिंस ऑफ डार्कनेस। फिर वो कार्बोरेटर उसकी चीजें जो है ना वो एमिल के। ये तो हाँ, अब ML के जाके अब कार्बोरेटर तुम्हें हमारी बाइकों में किसी में एलईडी लगी हुई है तो इंग्लिश बाइक भी ग्लो कर रही होती है हेडलाइट, अदरवाइज तो ये शुरू से अगरबत्ती है। मैंने कितने साल तक अपनी एरियल में वो साइकिल वाला डायनामो लगाया हुआ था। सीरियसली हाँ। जब कोई पुलिस वाला सीन होता था वो ऐसे पैर ऐसा फिक्स किया हुआ था, वो मारते थे पिन नीचे लाइट जलना शुरू हो गई। अब वो सीन ये है कि उसको थोड़ा सा ज्यादा चला दो लाइट फायर। नहीं नहीं और है। वो सिंगल सिलेंडर जो BSA, नॉर्टन, मैचलेस, इनके अंदर जो डायनामो आते हैं वो वाकई में ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। हमने जितने भी देखे वो दूर से आपको एक फील हो रहा होगा यार कहीं किसी ने ना अगरबत्ती जलाई हुई है, कि बस कुछ जल रहा है सामने से, कुछ उसके लिए नजर आ रहा है कोई कि ये सही कोई सामने सीन वाला है। ड्राइवर है वो समझ जाएगा कि कुछ आ रहा है। अगर कोई अनाड़ी है ना तो वो आप भी गए और वो भी गया। बैकलाइट वगैरह तो दूर की बात है, Backlight स्विच तो उन्होंने जलने अपनी का तरफ से concept ही लवाजमात नहीं है। दिए हुए होते हैं, अगर ओरिजिनल्स पे जाओ कि वो बैकलाइट का स्विच भी है, सारा कुछ है, लेकिन जले भी तो सही। हाँ, अच्छा लाइट नहीं है तो इंडिकेटर का तो तस्वुर ही नहीं है ना। नहीं वो तो है ही भूल नहीं। जाए, हाथ वो तो वो हाथ का इशारा है। बस बाइक की लेवल चलती नहीं, वो भी इन्होंने फिर आके 70s में इंडिकेटर्स वगैरह दिए, अदरवाइज तो इंडिकेटर आते ही नहीं थे ना। नहीं नहीं खेल किया इन लोगों ने मेरे साथ, मुझसे इसको किक लगा, वो किकिंग ना लगे उसकी, खड़ा हो गया, जान लगाए चले जा रहा हूँ, ये जाए वहाँ पे। अच्छा मुझे अलिफ बे कुछ नहीं पता थी, मुझे क्या पता इसमें वॉल लिफ्टर होता है। ये चुपचाप जाके उसके उस पे हैंडल बार पे ही हाथ रखे, वॉल लिफ्टर शायद रिलीज करे, यूँ मारे, किक आ गई। फिर मुझे बोले लगा किक लगा, मैं खड़ा हुआ लगाए चला रहा हूँ, हमें पता ही नहीं ये छोटा वाला क्या है। मैं समझा ये सेकेंडरी ब्रेक है शायद, वो वॉल लिफ्टर है। कभी बच्चा है क्या है, ये समझ नहीं आ रहा बेसिकली है। वो है डीकम्प्रेशन है, कंप्रेशन रिलीज करते थे हम साइप्रस में। हमारे डॉम्स और यूनिवर्सिटी जब हम निकलते थे मार्केट में, एक घर देखा हुआ था मैंने, उसमें फिरोजी कलर की एक एरियल खड़ी हुई थी, जैसी इसकी एरियल थी। इसको मैंने कोई कम से कम 25 या 30 दफा उस घर में भेजा यार, है। मैं नहीं जाता था, एंड मैं में- बाहर खड़ा होता जा था, यार, मुस्ती ये इनसे जाता था, पूछ उसके यार बाद ये कि अगर दरवाजा बेच नॉक रहे- करता था, पूछता यार ये देनी है। अच्छा, वो वो- बोलते थे यार मैं तुझे कितनी दफा वो बोलूं, पहचान मैंने ऐसी नहीं किया तो भेजनी वो है। लिटरली उसकी ये हालत हो गई थी, कुत्ते छोड़ देगा मेरे ऊपर जैसे। और ये जिद, यार मुस्ती प्लीज यार पूछ ले एक यार, दफा इससे चेक कर ले। वहाँ साइप्रस में भी गए, वहाँ भी जाके मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ खंडरों में इसको ले गया, वो लोगों की कलेक्शन आगे पीछे। बोले यार तू कहाँ ढूंढ कर से लेता है यार ये चीज़ें। अब वो हम यूनिवर्सिटी का पॉइंट चलता था, उसके अंदर जा रहे होते थे, कहीं सामान लेना है, कुछ जाना है, ऐसे ही गुजरते गुजरते एक दफ़ा नज़र पड़ी तो वो तो पता है इंग्लिश वालों की ना नज़रें बड़ी शिकरे वाला सीन, वो पीछे से कहीं बैकलाइट नज़र आई थी मुझे। फिर इत्तेफाक से मैंने उसको उतार दिया, मैं बोला यार काम है चल। अब वो जाते हुए जो ना थोड़ा जाहिर सी बात है रुक के वो देखा, वो वहाँ छोटी छोटी दीवारों का सीन है, वो पीछे से नज़र आई मुझे। मैं बोला ओहो ये तो एरियल है, इसकी ड्यूटी लगा दी मैंने।
ये आखिर में उसने इसको डांट दिया, बोला कि मैंने तुझे कितनी दफा बोला बोला, मैंने भाई, नहीं देनी है। बेचनी यार। तो उसने इसको एक दफा खड़ा करके बताया, भाई सीन ये है कि साइप्रस का जो पार्टीशन हो गया था बीच में, बोला इस पे ग्रीक नंबर लगा हुआ, सही है। तो मैं इसको यहाँ नॉर्थ में चला भी नहीं सकता, तो वो रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो रजिस्टर हो ही नहीं सकता। पेपर तो ये वगैरह खड़ी की भी है भी मेरे issue पास, थे। ये हमारे बड़ों की है, इधर उधर उसने आगे बोला फिर नहीं, तू मुझे नहीं देख। बेचे। अब तो बहुत ज़्यादा सीन इवॉल्व हो गया है, लेकिन इवन टुडे इट इज़, आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी हॉबी। इट इज़ नॉट समथिंग कि जिस तरह से ये एक लोग बोलते थे ना कि यार, आपने बहुत सारी मीम्स भी देखे होंगे फेसबुक पे भी, देयर वाज अ सेइंग, यू पुट योर चिल्ड्रन इनटू अ हॉबी, स्पेशली कार्स या बाइकों से रिलेटेड, एंड दे वोंट हैव मनी एडिशनल टू बी स्पेंडिंग ऑन ड्रग्स। क्योंकि ये हालत होती है, कभी कभार पैसे जो है ना सिगरेट के भी नहीं बचेंगे। बट आई थिंक यू नो देयर इज अ वेरी गुड एफर्ट। काशिफ ने फ्री सोल्स की वीडियोस बनाई, एक तो बड़ी कूल लुकिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो हर चीज़ को ग्लैमराइज करके उसको अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि ये सारी बिल्कुल है ये थोड़ा सा एक फनकार सादी सी चीज को इस तरह हाँ इस तरह से, और कि लोग देखो दैट इज द आर्ट एंड हिज, आई थिंक इस तरह के चैनल के हो और इस तरह की वीडियोस बना के चीज़ों को इंटाइस करके प्रमोट करना, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से जो सबसे बड़ी जो एक काम है मेरा ख्याल है कि फॉर अ न्यू मोटरसाइकिलिस्ट, फॉर हिम buying a motorcycle, riding is everything. Exactly. But I guess from these videos they get to know the history or the effort or the journey from where you started and where you ended. बिल्कुल So basically एक राइडर के दिमाग में क्या चल रहा था in the videos we've seen before, कि जी मैंने कीड़ा कहाँ से आया, मैंने बाइक कितना खरीदा, मैंने पैसे कैसे जमा किए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि यार पूरे हॉबी वही को वो फंड कैसे बेसिकली किया। काशिफ का वो यही होता है, वो बेसिकली ला रहा होता है कि क्या क्या आदमी मेहनत करके किस तरह से क्या करता है। ऑफ कोर्स वो किसी का कोई टाइम होता है, कभी कोई क्या होता है, फिर आगे जाके कंट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव्स भी हैं, नॉट सेइंग कि यार जो लोग आज बाइकें खरीद रहे हैं 6-6 7-7 मिलियन की, दैट्स नॉट अ हॉबी, इट इज़, बट विद दिस चैनल, विद हिज एफर्ट्स, हैविंग अस टुगेदर ओवर हियर टुडे, तो वो बहुत सारी चीज़ें ये भी बताना चाहता है कि ओके देयर इज़ वन साइड विच इज़ बाइंग अ बाइक एंड राइडिंग इट, देन देयर इज़ दिस साइड कि जहाँ पे आप दरिया में बैठ दी हुई बाइकें, स्टोरों में पड़ी हुई बाइकें, उनको रिस्टोर करना, द स्टोरीज एंड एवरीथिंग।